We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और दो हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खास मेहमान मेजर जनरल अनिल द्विवेदी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी विदेश मामलों के जानकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ। दिन ब दिन हम जो देख रहे हैं, परिस्थितियां जो मिडिल ईस्ट में बदल रही हैं, ये आने वाले वक्त के लिए क्या मैसेज दे रही हैं, चाहे वो ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हों, चाहे वो इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हों? देखिए, एक बात तो बहुत तय है कि हम मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया जिसे हम भारत में कहते हैं, इसमें एक क्षेत्रीय युद्ध की उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से पीछे लौटना अब लगभग नामुमकिन है। ईरान पहली जो लड़ाई हो रही थी वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में थी, हमास के साथ थी। हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर, उसका एक तरह से कहें कि गुरु ईरान रहा था। और अब ईरान और इजराइल के बीच में जो सीधी लड़ाई हो रही है, इससे क्षेत्रीय स्तर पे लड़ाई और बढ़ेगी, युद्ध बढ़ेगा। और अगर महाशक्तियां इस युद्ध में उतरेंगी तो ये एक बड़े विश्व युद्ध तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्षेत्रीय स्तर से बाहर निकल करके महाशक्तियों को इन्वॉल्व करने वाला ये युद्ध बनेगा। और वो किसी के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी, चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, अमेरिका हो या विश्व के तमाम देश हों। भारत के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति अब बहुत नाजुक मोड़ पे आ गई है। और इसकी एक मेजर वजह यह है कि आज विश्व स्तर पे हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं है। ट्रंप को कोई नेता मानने को तैयार नहीं, उनकी नीतियां भी हमने देखी, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो अभी विश्व स्तर पे ऐसा कोई नेता नहीं है जो इन दोनों देशों को किसी तरीके से बातचीत के लिए टेबल पे ला सके। और ये एक बहुत खराब स्थिति है। मुझे लगता है कि अमेरिका में जो अभी हो रहा है, 14 दिन का जो समय आपने पहले कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो लिया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम है कि पहले स्थिति को समझा जाए। क्योंकि अगर अब अमेरिका या इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई बढ़ेगी, अगले 10 दिन और 15 दिन बढ़ जाती है, तो अब बहुत स्थिति खराब हो जाएगी आर्थिक लेवल में, रक्षा के मामलों में और सुरक्षा के मामलों। जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल सर, आप भी हमारे साथ रहिएगा, मैं लौटूंगी। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि किस तरीके से हालात आगे बदलते हुए नजर आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ वॉर, क्या अब इसको भी दरकिनार किया जा रहा है दोनों देशों की ओर से? ये हम आगे द्विवेदी सर से जानेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।